ऐसा भागूंगा कि मिल्का भी मेरे सामने हल्का हो जाएगा। अरे वो बाल की दुकान। सुबह सुबह कौन सा कौवा काका कर रहा है? गुड मॉर्निंग। ये क्या नई नौटंकी है? पानी की टंकी भर दी। हाँ, लंगूर चाहे जितनी भी गुलाटी मार ले वो कभी हीरो नहीं बन सकता। और तू तो पूरा का पूरा गोरिल्ला है, सर से लेकर पाँव तक। हाँ, यहाँ रोज एक बिल्ला आया करता था। मैं अपने हाथों से उसे दूध पिलाता था। हाँ? तेरी तो हीरा कहीं का। सुबह सुबह पेड़ा खाना है। हाय, गुड मॉर्निंग। मुझे कितनी बार गुड मॉर्निंग बोलेगी? ठीक है, गुड मॉर्निंग। सो जाओ। कहीं ये भूत से बात तो नहीं कर रही? लेट्स गो। लेकिन हाँ, पहले बता दूं, मैं ना बहुत तेज दौड़ता हूँ, तो तुम पीछे रह जाओ तो बुरा मत मानना, ठीक है ना? ऑटो टैक्सी पकड़ के घर आ जाना। ठीक है, चलो। टेंशन मत लेना, दादी के पास बहुत माल है। दादी की जबान तेज चलती है और पोती के पैर। अरण्या, अरण्या, बस कर। अभी से हवा निकल गई। तू धीरे धीरे आ, मैं आगे जाती हूँ, ठीक है? हेलो अरण्या, 1 सेकेंड। हाँ? जब क्लाइमेट इतना अच्छा होता है ना, तो वॉकिंग करना ही बेस्ट रहता है। वॉकिंग करते नजारों का मजा लेते। मोटा भैंसा कहीं का। अच्छा अरण्या, मान लो अगर मैं शहर गया तो वहाँ किसी फिल्म में मुझे हीरो का रोल मिलेगा क्या? तुझे आईने में शक्ल देखी, छछुंदर जैसी है। मेरी शक्ल को क्या हुआ? हीरो तो लगता हूँ। वैसे गांव की रामलीला में बहुत बड़ा रोल करता हूँ मैं। कौन सा रोल? रावण का। अरण्या, मेरी शादी जल्दी हो जाएगी ना? तेरी शक्ल देख के तो नहीं लगता। वैसे शक्ल में क्या रखा है? मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। वो सब दादी का है। इसको सब पता है? चालू दादी की चालू पोती गूगल की तरह हर इन्फॉर्मेशन रखती है। कितनी भी कोशिश कर ले, जिंदगी भर भैंस ही चराएगा तू। भैंसा जो हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? बबलू। मम्मी पापा कहाँ हैं? शहर में। मैं मामा के साथ रहता हूँ। मामा? कौन? वो आदित्य? ये अकेले किसके साथ फुटबॉल खेल रही है? मानना पड़ेगा इस लड़की को। बार बार बॉल को किक मारती है और बॉल बार बार इसके पास लौट आता है। अगर ये इंडियन टीम में होती तो 100-200 मेडल तो आ ही जाते हैं। ए चैतन्या, दरवाजा खोल। ए चैतन्या, सुन नहीं रहा क्या? ए दरवाजा खोल। खोलेगा नहीं तो तोड़ दूंगा। सलाम सर। कल रात को कहाँ था तू? घर पे। तेरे साथ और भी कोई है क्या? नहीं, अकेला था। क्या बात हो गई? कल जिस ट्रक ड्राइवर से तूने लफड़ा किया था ना, वो मर गया है। कब? कैसे? आसपास के लोग कह रहे थे छत से गिर गया। दिखने से तो एक्सीडेंट ही लग रहा था, लेकिन तुझ पे शक है, इसलिए इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर तुझे कुछ पता है तो बता दे, तेरे लिए अच्छा रहेगा। वरना बाद में अगर हमें पता चला तो वो हालत करेंगे कि सोते जागते उठते बैठते तुझे बस हमारी शक्ल याद आएगी। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले। जब तक ये पता नहीं चल जाता कि एक्सीडेंट है या मर्डर, तुझे जब भी बुलाएंगे ना, आना पड़ेगा। ठीक है सर। आइए सर। लॉरी ड्राइवर की छत से गिरकर मौत हो गई। लोग छत पर जाते ही क्यों हैं? ये क्या लगाया है? मुल्तानी मिट्टी। वो किस लिए? गोरी चमड़ी के लिए। लड़कियों को पसंद है ना। वैसे तुम यहाँ पर पेंटिंग कर रही हो, दादी पैसे नहीं देगी। बकवास बंद कर। अब भूल गया किस लिए आया था। ओह हाँ, भैंस धोने के बाद कहाँ रखा? अब क्या ढूंढ रहा है? अरे वो 1 महीने बाद नहा रहा हूँ ना, पता नहीं कहाँ रख दिया। वो रहा मेरा स्क्रबर। घिस घिस के नहाऊंगा, मिस को मिसेस बनाऊंगा। चलता हूँ। हाँ, ठंडे ठंडे पानी से। अरे पता नहीं, एकदम ऊपर से नीचे गिर गया। हाँ, धम से। ये तो अचानक से आवाज आई, भाग कर आया। हाँ, मुझे भी आवाज आई थी। आता है आजकल लोग इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते, पता नहीं क्यों। मैं तो 2 माले से ऊपर ही मुझे जाता ही नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे। हाँ, मैं तो सबवे में रहता हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? गीता। कितने साल से आप यहाँ काम कर रही हैं? 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। क्या मोहित अग्रवाल यहाँ हमेशा आते थे? वो तो अक्सर यहाँ आते थे। 1 मिनट सर, एक्सक्यूज मी। तुमने सब नोट कर लिया ना? आप परेशान मत होइए, अगले 10-12 दिन में आपको पीएफ का पैसा मिल जाएगा। क्या हुआ? आपको नहीं पता? नहीं। रूम नंबर 701, मोहित अग्रवाल। उनकी मौत हो गई। नशे की हालत में बालकनी से गिर गया और वहीं उनकी मौत हो गई। बहुत बड़े बियर कंपनी का मालिक था। देखने वालों का कहना है कि सीधा टेरेस से जमीन पर आ गिरा। अच्छा हुआ मर गया। फीमेल स्टाफ पे बुरी नजर रखता था।
वो कहते हैं ना, जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। अब देखो, तुम ठीक तो हो ना? गीता जी 1 मिनट। ठीक है सर, आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी। यहाँ पर कैसे आ गया? बेटा सोई नहीं अभी तक? आजा बैठ मेरे पास। सुन, एक राज की बात बताती हूँ तुझे। मैं हर रोज सोने से पहले तुम लोगों का ये वीडियो एक बार जरूर चलाती हूँ। इसमें तेरे ताऊ तेरा हाथ पकड़कर तुझे पटाखे चलाना सिखा रहे हैं। तुम बचपन में बहुत शरारती थी और तुम्हारे पापा उतने ही गुस्सैल। अब वो इतना गुस्सा नहीं करते। अपनी बेटी के सामने कोई बाप इतना गुस्सा कर सकता है क्या? जब तुम पैदा हुई घर खुशियों से भर गया था। घर में मानो खुशियों की बारिश हो रही थी। फिर कुछ दिनों बाद एक मनहूस घटना घटी। गांव वाले कहते हैं तेरे ताऊ को किसी चुड़ैल ने मार डाला। दादी ये सब वहम है। मैंने भी यही कहा था, पर तेरे पापा ने मेरी बात ही नहीं सुनी। उसे लगने लगा इस घर में आत्मा है। यहाँ से एक बार जो गया फिर कभी लौट कर नहीं आया। बीती बातें भुला दो दादी। उनको यहाँ लाने की जिम्मेदारी मेरी है। प्रॉमिस। अब खुश हो जाओ। खबर दे देना। चलो शुभा, चलते। अरे सीसीटीवी लगा है? इम्पोर्टेड है। पर आप तो नहीं देख सकती दादी। ये हमारी तीनों शेरनियों के लिए है। अब बिल्लियाँ आपकी बॉडीगार्ड हैं? दादी आप जीनियस हैं। ये बिल्लियाँ ऐसे कभी नहीं रोती। जरा देख तो क्या हुआ है। क्या हुआ बेटा? बिल्लियों से डर गई? अरे पाली हुई है वो। अरण्या, अरे कुछ नहीं करेगी वो, डर मत। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ तुझे? अरण्या, अरण्या, कहाँ चली गई? तू कुछ बोलती क्यों नहीं बेटा? कुछ नहीं दादी। तू तो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। सर मुझे योगेश जी से मिलना है। कौन योगेश? ऐसा ही योगेश। आज वो ड्यूटी पर नहीं आए हैं। क्यों पांडे, योगेश सर ड्यूटी पर आए हैं क्या? नहीं आले साहब। ना भैया ना आए। एक काम करियो, कल आ जाइयो। आता बगा, मैं जो तुमको बोलता है ना वो बराबर समझ के लेने का। मैं दोबारा बोलेगा नहीं तुमको, समझ गए ना? सर, योगेश सर की टेरेस से गिरने से मौत हो गई सर। हाँ? अरे बात कर रहा है? ऐसे कैसे हो गया? अरे कल शाम को ही तो उनके साथ में चाय पी थी। ठीक है, कंफर्म कर, योगेश सर ही है ना? कह रहा है?
जरा रिवाइंड करना अरण्या। वो देखो तुम्हारे पीछे तो कोई भूत है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब गांव वाले सच कहते थे। ए बुढ़िया, तू मेरा हिसाब कर दे, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। कुछ भी करूंगा लेकिन मैं कुंवारा नहीं मरूंगा। मुंह नोच लूंगी तेरा। अरण्या समझाओ, मेरा मुंह नोचने से पहले वो भूत तुम्हारा मुंह नोच लेगा। तू भी डर गया ना? मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, पर वो मेरा वहम था। वो भूत नहीं, मेरी परछाई थी। इससे एक आइडिया आया है, झूठ मूठ के भूत की वीडियोस बना के लोगों को डराना शुरू कर दें तो हमें बहुत सारे व्यूज मिल सकते हैं। मैं समझा नहीं। हम हॉरर स्टोरीज शूट करके उसे YouTube पे अपलोड कर सकते हैं। फूटू हमेशा थूकती रहती है दादी तू। तुम लोग हमेशा लड़ते क्यों रहते हो? दादी, आजकल इंटरनेट का जमाना है। ऑडियंस में ऊट पटांग वीडियोस की ज्यादा डिमांड है। जैसे बिना ABC जाने एलियंस और डायनासोर्स की बात करो। ना प्रूव होने वाली ऐसी उल्टी सीधी चीजें दिखाओ। आजकल लोग टाइम पास के लिए कुछ भी देखते रहते हैं। कुछ भी कहां से लाएंगे? अरे शूट करेंगे ना, जरा एक बार अपना दिमाग तो लगाओ। इम्पॉसिबल। अगर हमने YouTube पे हॉरर वीडियो बना के डाला और वो हिट हो गया तो हम रातों रात फेमस हो जाएंगे। और एक बार हम फेमस हो गए ना तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। ठीक है, सबसे पहले सर मैं डालूंगा। तू पूरा ही घुस जाना ना। कढ़ाई का साइज मेरे जितना होगा ना। तो बताओ कैसा लगा प्लान? प्लान तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। दादी को चुड़ैल मैं बनाऊंगा। क्यों दादी, तुम तैयार है ना? ओके, डन डना डन डन। वीडियो बनाओ, पैसा कमाओ। पैसों की लालची है तू बुढ़िया। भूतों का चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुपर। क्या बोलो? भूतिया स्टोरी सुनाओ। खतरनाक थी, भयानक थी, बजरंगबली और दुश्मन की नली। अगला, चल शुरू हो जा। वो चुड़ैल उल्टे पैरों से दीवार पे चढ़ रही थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। एक रात को मेरी बेटी बच्ची को सुला रही थी, तभी उसे नीचे एक हाथ दिखा। जब उसने नीचे झांक के देखा तो उसे एक गुड़िया नजर आई और वो चुड़ैल वहीं उसके बगल में ही थी। हाँ, मेरी मरी माँ की कसम सच बोल रहा हूँ। झूठ बोलूं तो पाप लगे।